अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ाइज़ महातब आज हम मौजूद हैं फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। हमारे साथ गुफ्ता मौजूद है हमारी ऑनरेबल गेस्ट टीचर मिस शबनम सॉरी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी जो इनफॉर्मल एजुकेशन के रेलिवेंट फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में टीचर ट्रेनिंग चल रही है, इस पे इन्होंने एफसी स्टाफ और इंतजामिया और स्टूडेंट्स को कैसा पाया, यहाँ का माहौल कैसा लगा, ये इन फ्यूचर पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम पे अपने क्या ओपिनियन रखते हैं, उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इनको दरपेश चैलेंजेस और मसाइल क्या है। जी वालेकुम सलाम। है सब बहुत शुक्रिया मुझे आपने मौका दिया बात करने का। ये जो कॉलेज है यहाँ पे जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। पूरे जितने भी सेशन चल रहे हैं इस टाइम यहाँ पे तकरीबन 150 टीचर्स ट्रेनिंग टीचर भी हैं, इसमें ट्रेनर्स भी हैं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। और ये जो ट्रेनिंग है बेसिकली उन बच्चों के लिए की जा रही है, उन टीचर्स के लिए की जा रही है जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बेसिकली इस टाइम पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा समझने की मसला है। हमारे जो बच्चों में दिन में डेली बेसिस पे जो समझने बहुत इनमें इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से हमने बहुत सारे गवर्नमेंट ने अपने जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं, मिनिस्ट्री ने लिए हैं। इस हवाले से बहुत सारे सेंटर इस्टेब्लिश किए गए। पिछले साल में भी TOT हुई थी, उसी का फेज़ 2 है। इसमें जो हमारे टीचर्स को करंट प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, वो मल्टी ग्रेड से रिलेटेड थे, वो उनकी लेसन प्लानिंग से रिलेटेड थे, वो उनकी क्लास मैनेजमेंट के हवाले से थे, या रिकॉर्ड कीपिंग के थे, या आप समझते इंक्लूसिव एजुकेशन इसमें शामिल, या इन्वायरमेंट के, या इसमें और बहुत सारे एरियाज़ थे जहाँ पे टीचर्स को नहीं समझ आ रही थी कि उनको पेरेंट्स को कैसे फॉर एग्जाम्पल इंगेज करना था। उस हवाले से बात की गई है। अब जब इस हवाले से इतनी चीज़ों पे बात जब करनी थी तो हमने तमाम उन असातिज़ा को और उन टीचर्स को, ट्रेनर्स को दोबारा से इन्वाइट किया हुआ यहाँ पर, और उन ट्रेनर्स को हम वो टेक्निक्स और उन स्ट्रेटजीज़ को बारे में बता रहे हैं, ताकि जब वो टीचर्स ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे कैस्केड में जाके, जो कि इंशाल्लाह 13 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है, वो इन टीचर्स को ये तमाम हिकमत अमलियाँ सिखाएंगे। वो सिखाएंगे कि उनको कैसे इनको प्रैक्टिकली क्लास के अंदर करना है। तो ये बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। यहाँ पे मौसम भी बहुत खुशगवार है, और यहाँ पे फेडरल कॉलेज का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये स्टाफ बहुत प्रोफेशनल आप समझ रहे हैं, और प्रोफेशनली हम सबको लेके भी चल रहे हैं। इसमें हम सब लोग, एक सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है, ऑब्जर्वेशन भी की जा रही है स्टाफ की तरफ से हमारे, और मुख्तलिफ अदारे इसमें PCU भी शामिल है, इसमें BECS है, NCHT है, JICA है, NEF है, और PCU भी यहाँ पर हमें बहुत हेल्प कर रहा है। तो अब मतलब ये है कि ये कलेक्टिव हमारी एफर्ट है, और ये हमारे असातिज़ा के फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह ताला, जो कि उनको पढ़ाने के अमल में आसानी पैदा करेगी। अभी जो हमारे बच्चे हैं, दरअसल बच्चों के जो लर्निंग गैप्स हैं, फाउंडेशन लर्निंग के जो गैप्स हैं, इंशाल्लाह इस वर्कशॉप के बाद जब टीचर्स ट्रेनिंग होगी तो बहुत अच्छी तरीके से कवर होगी। और जहाँ तक आपने कहा कि चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। हमने अपने साथ से बात की कि कैसे लो कास्ट मटीरियल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी टीचिंग को इन्हांस करना है, और वो तरीके यहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेट कराए गए, यहाँ पे रोल प्ले कराए गए, यहाँ पर वर्क करवाए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई गई प्रैक्टिकली, ताकि हमारी ये ट्रेनर्स जाके टीचर्स के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करें। जी आप हमें 2-3 चीज़ें और कि अगर आपको मौका मिलता है इस पे काम करने के लिए गवर्नमेंट से, आप क्या अपील करेंगे कि किन ऐसे इक़दाम से इन क्राइसिस को कम किया जा सकता है, जो हमारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे उनकी रेशियो को कम किया जा सकता है और एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अब काफ़ी हद तक इस बात पर आ चुकी है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर चुकी है कि ये जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का एक बहुत मेजर इशू पूरे पाकिस्तान में चल रहा है। अब अगर आप सिंध की बात करें तो सिंध में बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री यहाँ पे फेडरल लेवल पर चेक करें तो फेडरल में भी बहुत इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। हाँ, ये जो कोशिशें हैं ये इतने हाई लेवल के भी नहीं है, जिनको और बढ़ाना होगा, इनको हर साल की प्लानिंग पे ऐड करना होगा। इसमें हमारे जो इतने कंटिन्यूसली जो बच्चे ऐड हो रहे हैं, हमें बहुत सारी सिर्फ गवर्नमेंट के नहीं, हमें वो प्राइवेट अदारे भी चाहिए जो कि ऑलरेडी इन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अपना स्केल बढ़ाना होगा, उनको अपनी एफर्ट में इंक्रीज़ करना होगा। और हमें डिजिटल दौर की तरफ जैसे सारी दुनिया जा रही है, हमें भी जाना होगा, हमें अपने बच्चों को डिजिटल तरीके से पढ़ाना होगा, ताकि हमें जो रिसोर्सेज की किल्लत का बहुत सामना करना पड़ रहा है, और जो हर दूसरे दिन हमें बजट का इशू आ जाता है। मुझे लगता है हमें अपने तरीके तदरीस को भी जैसे हम बदल भी रहे हैं, इस ट्रेनिंग में भी हमने बताया, हमारे साथ को बहुत ज़रूरी है कि अब वो तरीके अपनाएं, और अब इन रिसोर्सेज की किल्लत से बहुत आगे की बातें हो रही हैं। अब उन डिजिटल चीज़ों को यूज़ करें और अपनी लर्निंग को और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करें। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती बात के लिए। मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहूँगा कि अगर इसी फेडरल कॉलेज ऑफ एजुकेशन को फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लिए हम गवर्नमेंट से अपील करें आपके रेफरेंस से, तो आप इस पर हमारी सपोर्ट करेंगे, आप इस पर क्या रखते हैं? मुझे लगता है ये ऐसे इंस्टीट्यूट हमारे लिए बड़े फाउंडेशनल लर्निंग का हक रखते हैं। ये यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट ऐसे लोग भी हैं
हैं ये जो कि अपने मेरे ख्याल एरिया में इतना ज़्यादा कमांड रखते हैं कि हम जब उनसे बात करते हैं हमें अंदाज़ा होता है अगर ये यूनिवर्सिटी में बदलते हैं तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत प्यारा और बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा उन बच्चों और फ्यूचर के लिए जो कि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं और जिनका अभी कोई विजन नहीं है क्लियर कि उन्हें बनना क्या है, तो उनको पता होगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तालीमी मसाइल क्या हैं। उन मसाइल के ऊपर ये बच्चे हमारे अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं और ये कम्युनिटी के अंदर जाके एक वाइटल रोल अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। इनको पता है